तो हम लोग आज इस वीडियो में करने वाले हैं क्लास 12th का ऑब्जेक्टिव प्रश्न हिस्ट्री का। पूरा हिस्ट्री का निचोड़ प्रश्न करवाएंगे इस वीडियो में, तो आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग वीडियो का स्टार्ट करते हैं आज का मोस्ट वीवी ऑब्जेक्टिव प्रश्न। चलिए तो यहाँ पे देखिए आप लोग, पहला नंबर प्रश्न दिया गया क्या करा कि हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है। क्या करा है प्रश्न कि हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है। ठीक है, तो आप लोग को आंसर पता हुआ तो आप लोग आंसर को कमेंट में बताते चलिएगा। ठीक है, आंसर करने से आप लोग को प्रश्न अच्छे से याद होगा। क्या करा कि हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है, बताइए तो। पूर्व पाषाण युग की, कि नव पाषाण युग की, कि कांस्य युग की, लौह युग की। जल्दी से बताइए कि हड़प्पा सभ्यता जो है वह किस युग की सभ्यता है। चलिए, जो हड़प्पा सभ्यता है वह कांस्य युग की सभ्यता है। ये बोर्ड एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, और बोर्ड एग्जाम खास करके प्रीवियस ईयर प्रश्न को ज़्यादा रिपीट करता है। क्या हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है, तो कांस्य युग की। और आप लोग इस वीडियो में पूरे अंत तक बने रहेगा। इस वीडियो में पूरा हिस्ट्री का निचोड़ प्रश्न करवाएंगे। ठीक है, तो वीडियो को पूरे अंत तक देखिएगा, यहीं से आएगा बोर्ड एग्जाम में भी प्रश्न। ठीक है, पूरे अच्छे से पूरे वीडियो को अंत तक देखिए। क्या करा कि हड़प्पा संस्कृति आधारित थी, बताइए तो। जो हड़प्पा की जो संस्कृति थी वह किस पे आधारित थी, व्यापार पे, कि कृषि पे, कि पशुपालन पर, कि शिकार पर। बताइए, हड़प्पा संस्कृति किस पे आधारित थी, तो व्यापार पे आधारित थी। किस पे, व्यापार पे। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए तो अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे। क्या करा कि मौर्य वंश की राजधानी कहाँ थी। क्या करा प्रश्न कि मौर्य वंश की जो राजधानी थी वह कहाँ थी। विदिशा थी, कि दिल्ली थी, कि पाटलिपुत्र, कि राजगीर। मौर्य वंश की राजधानी कहाँ थी, जो मौर्य वंश की राजधानी थी वह पाटलिपुत्र थी। कहाँ, पाटलिपुत्र। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। चलिए तो फिर यहाँ पे ध्यान दीजिए, अगला प्रश्न क्या करा है कि आर्यों का सबसे प्रमुख पशु कौन था। बताइए तो, आर्यों का सबसे प्रमुख पशु कौन था। जल्दी से बताइए आप लोग, जल्दी से कमेंट कीजिए कि आर्यों का जो सबसे प्रमुख पशु था वह कौन था। गाय था, कि बैल था, कि सांड था, कि घोड़ा था। बताइए, जो आर्यों का जो सबसे प्रमुख पशु था वह गाय था। क्या था, गाय। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। चलिए तो फिर देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न है। क्या करा कि पुराणों की संख्या कितनी होती है। क्या करा प्रश्न कि पुराणों की संख्या कितनी होती है। तो आज हम लोग इस वीडियो में करेंगे पूरे 50 प्रश्न, हिस्ट्री का पूरे 50 प्रश्न करवाएंगे, निचोड़ प्रश्न जो बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड रहेगा। ठीक है, तो वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखिएगा। और चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए। क्या करा कि पुराणों की संख्या कितनी है, बताइए तो। पुराण के गो है, जो पुराणों की संख्या है वह 18 है। पुराण कितना है, 18। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। फिर यहाँ पे ध्यान दीजिए, अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि महाभारत की रचना किस भाषा में हुई है। बताइए तो, महाभारत की जो रचना हुई है वह किस भाषा में हुई है। जल्दी से बताइए, संस्कृत में, कि पाली में, कि प्राकृत में, कि हिंदी में। आप लोगों को तो पता होगा इस प्रश्न का आंसर। बताइए तो जल्दी से कमेंट कीजिए आप लोग कि महाभारत की रचना जो हुई है वह किस भाषा में हुई है। जल्दी से बताइए, जो महाभारत की रचना हुई है वह संस्कृत भाषा में। किस भाषा में, संस्कृत भाषा में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। चलिए तो अगला प्रश्न देखिए। क्या करा कि निम्न में से प्राचीनतम वेद कौन है। क्या करा कि निम्न में से प्राचीनतम वेद कौन है। और अगर बोर्ड एग्जाम पूछे कि वेद कितने होते हैं, तो वेद जो होते हैं वह 4 होते हैं, और चारों वेद यही है, सामवेद, ऋग्वेद और अर्थवेद और यजुर्वेद। और यहाँ पे क्या करा प्रश्न कि प्राचीनतम वेद कौन है, मतलब पुराना वेद कौन है। जो प्राचीनतम वेद है वह है ऋग्वेद। ऋग्वेद सबसे प्राचीनतम वेद है। तो यहाँ पे क्या होगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। चलिए तो यहाँ पे देखिए अगला प्रश्न। क्या करा कि ताजमहल का निर्माण किसने करवाया। क्या करा प्रश्न कि ताजमहल का निर्माण किसने करवाया। बताइए तो, ताजमहल का निर्माण कौन करवाए थे, अकबर करवाए थे, कि जहांगीर करवाए थे, कि औरंगजेब करवाए थे, कि शाहजहां करवाए थे। जो ताजमहल का निर्माण करवाए थे वह शाहजहां करवाए थे। कौन करवाए थे, शाहजहां ने। और ताजमहल कहाँ है, तो आगरा में है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। चलिए तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, क्या करे प्रश्न कि गुप्त काल में कौन चीनी यात्री भारत आया था।
क्या करा कि गुप्त काल में कौन चीनी यात्री भारत आए थे? बताइए तो, गुप्त काल में कौन चीनी यात्री आए थे भारत? जो गुप्त काल में चीनी यात्री आए थे वह आए थे फैहान आए थे। कौन आए थे? फैहान। तो यहाँ पे क्या होगा राइट आंसर? ऑप्शन नंबर बी। और आप लोग को वीडियो पसंद आ रहा होगा तो वीडियो को एक बार आप लोग लाइक करके और शेयर कर दीजिए, ठीक है, क्योंकि आप लोग के लिए इतना मेहनत करते हैं, आप लोग के लिए प्रीवियस ईयर प्रश्न और सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न को गेसिंग करवा के यहाँ पे लाते हैं और आप लोग के लिए वीडियो बनाते हैं, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो को एक बार लाइक करके शेयर कर दीजिए और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। क्या करा प्रश्न यहाँ पे कि दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? बताइए तो, दिल्ली चलो का नारा जो दिए थे वह कौन दिए थे? महात्मा गांधी दिए थे कि लोकमान्य तिलक दिए थे कि लाला लाजपत राय दिए थे कि सुभाष चंद्र बोस दिए थे? बताइए तो, दिल्ली चलो का नारा कौन दिए थे? जो दिल्ली चलो का नारा दिए थे वह सुभाष चंद्र बोस दिए थे। कौन दिए थे? सुभाष चंद्र बोस। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर? ऑप्शन नंबर डी। और आप लोग का एग्ज़ाम भी नज़दीक आ चुका है, आप लोग को 6 मंथ और बचा हुआ है एग्ज़ाम के लिए, तो आप लोग 6 मंथ बहुत अच्छे से तैयारी कीजिए, ऑब्जेक्टिव को पूरा अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए, क्योंकि ऑब्जेक्टिव से ही प्लस पॉइंट नंबर आता है, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव को अच्छे से कवर कर लीजिए, ठीक है। और आप लोग को मॉडल पेपर भी करवाएंगे इस चैनल पे पूरे मॉडल पेपर कंप्लीट करवाएंगे और जितना भी सिलेबस अभी कंप्लीट नहीं हुआ सारे को अच्छे से कंप्लीट करवाएंगे। तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। तो यहाँ पे देखिए प्रश्न क्या कर रहा है, पाकिस्तान का प्रथम प्रधानमंत्री कौन था? क्या करा कि पाकिस्तान का प्रथम प्रधानमंत्री, जो पहला प्रधानमंत्री थे वह कौन थे? बताइए तो, जो पाकिस्तान के जो प्रथम प्रधानमंत्री थे वह थे लियाकत अली खां थे। कौन थे? लियाकत अली खां। तो यहाँ पे क्या होगा राइट आंसर? ऑप्शन नंबर बी। चलिए तो अगला प्रश्न देखिए, क्या करा कि मोहनजोदाड़ो किस नदी के किनारे बसा हुआ था? ये प्रश्न बहुत बार पूछता है बोर्ड एग्जाम में, फिर आएगा। क्या करा कि मोहनजोदाड़ो किस नदी के किनारे बसा हुआ था? सिंधु नदी के, कि रावी नदी की, झेलम नदी की, चेनाब नदी? और ये जितना भी नदियां हैं ये सारे पाकिस्तान के नदी हैं। जो मोहनजोदाड़ो है वह किस नदी के किनारे बसा हुआ है? इस प्रश्न के आंसर आप लोग कॉमेंट में बताइए, जल्दी से कमेंट कीजिए आप लोग कि मोहनजोदाड़ो जो है वह किस नदी के किनारे बसा हुआ है। फिर हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, और इस प्रश्न का आंसर आप लोग कमेंट में बताइए। जिसका भी कमेंट सही रहेगा उस बच्चे का नाम लेंगे अगले वीडियो में, और आप लोग नाम के साथ कमेंट कीजिए, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न। और आप लोग को लगता होगा कि सर कमेंट करने के लिए बोलते हैं अपने लिए, हम अपने लिए नहीं बोलते हैं कमेंट करने के लिए। कमेंट करने से क्या होता है कि आप लोग को अच्छे से प्रश्न याद होगा और टीचर को भी पता चलता है कि हाँ बच्चों कितना अच्छे से तैयारी कर रहे हैं बोर्ड एग्जाम के, ठीक है, उसी से पता चलता है टीचर लोग को। तो देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न क्या कराया कि मोहनजोदाड़ो किस भाषा का शब्द है? क्या करा कि मोहनजोदाड़ो किस भाषा का शब्द है? और मोहनजोदाड़ो से बहुत प्रश्न आते हैं बोर्ड एग्जाम में, ठीक है, सारे प्रश्न इस वीडियो में करवाएंगे, लास्ट तक खाली आप बने रहिए। मोहनजोदाड़ो किस भाषा का शब्द है? जो मोहनजोदाड़ो है वह सिंधी भाषा का शब्द है। किस भाषा का? सिंधी। तो यहाँ पे हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर क्या? ऑप्शन नंबर बी। चलिए तो आप लोग अगला प्रश्न देखिए, क्या करा कि स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था? क्या करा कि स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था? बताइए तो, जवाहरलाल नेहरू किए थे कि महात्मा गांधी किए थे कि सुभाष चंद्र बोस किए थे कि चित्तरंजन दास किए थे? स्वराज पार्टी का जो गठन हुआ था वह किए थे चित्तरंजन दास। कौन किए थे स्वराज पार्टी का गठन? चित्तरंजन दास। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। चलिए तो अगला प्रश्न फिर देखिए, क्या करा कि कानपुर में विद्रोही का नेता कौन थे? क्या करा कि कानपुर में विद्रोही का नेता जो थे वह कौन थे? जो कानपुर में विद्रोही का नेता थे वह नाना साहेब थे। कौन थे? नाना साहेब। तो यहाँ पे क्या होगा राइट आंसर? ऑप्शन नंबर सी। और आप लोग वीडियो में पूरे लास्ट तक बने रहिएगा, इस वीडियो में पूरे इंपॉर्टेंट प्रश्न करवा रहे हैं, ठीक ना। यहाँ पे क्या करा कि भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष हुआ? क्या करा कि भारत छोड़ो आंदोलन जो हुआ था वह कब हुआ था, किस वर्ष हुआ था? 1920 ईस्वी में हुआ था कि 1931 में हुआ था कि 1935 में हुआ था कि 1942 में हुआ था? जो भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था वह 1942 में हुआ था। कब हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन? 1942 में। तो यहाँ पे क्या होगा इस प्रश्न का आंसर? ऑप्शन नंबर डी। फिर देखिए अगला प्रश्न, क्या करा कि महात्मा गांधी जी का हत्या हुई थी? मतलब यहाँ पे क्या करा है प्रश्न कि महात्मा गांधी जी का जी मृत्यु हुई थी वह कब हुई थी? कब हुई थी महात्मा गांधी जी का मृत्यु?
जो महात्मा गांधी जी का मृत्यु हुआ था वह 30 जनवरी 1948 को हुआ था। कब हुआ था? 30 जनवरी 1948 को। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और महात्मा गांधी का हत्या कौन किए थे? तो नाथूराम गौड किए थे। कौन किए थे? नाथूराम गौड। चलिए तो फिर देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न, क्या करा कि द्वितीय विश्व युद्ध किस वर्ष प्रारंभ हुआ? मतलब द्वितीय विश्व युद्ध जो हुआ था वह कब से हुआ था? 1937 से, 1939 से, 1942 से, 1945 से। जो द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ था वह 1939 से शुरू हुआ था। कब से हुआ था? 1939 से। और कब तक चला था द्वितीय विश्व युद्ध? तो 1945 तक। 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो गया था। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा इस प्रश्न का आंसर? ऑप्शन नंबर बी। और यहाँ पे जितना भी ईस्वी वाला प्रश्न बता रहे हैं, जितना भी डेट वाला प्रश्न बता रहे हैं, इसमें से 1-2 प्रश्न बोर्ड एग्जाम में जरूर आएंगे। ठीक है, तो आप लोग ईस्वी को अच्छे से याद कीजिए। क्या करा कि मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई? क्या करा प्रश्न कि मुस्लिम लीग की जो स्थापना हुई थी वह किस वर्ष हुई थी? चलिए बता देते हैं। जो मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी वह 1906 में हुई थी। कब हुई थी? 1906 में। तो यहाँ पे होगा इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी। चलिए यहाँ पे देखिए क्या करा कि हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? क्या करा प्रश्न कि हड़प्पा जो है वह किस नदी के किनारे स्थित है? सिंधु नदी कि ब्यास नदी कि सतलज नदी कि रावी नदी? जो हड़प्पा है वह रावी नदी के किनारे है। किस नदी के किनारे हड़प्पा है? तो रावी नदी के किनारे। तो यहाँ पे प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए तो फिर देखिए यहाँ पे प्रश्न, क्या करा कि मौर्य वंश का संस्थापक कौन थे? क्या करा कि मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे? ये प्रश्न तो आप लोग को पता ही होगा। जो मौर्य वंश के संस्थापक थे वह कौन थे? चंद्रगुप्त थे। कौन थे मौर्य वंश के संस्थापक? चंद्रगुप्त मौर्य थे। तो यहाँ पे होगा इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए। चलिए तो फिर यहाँ पे देखिए क्या करा कि नूरजहां का असली नाम क्या था? क्या करा प्रश्न कि नूरजहां का असली नाम क्या था? जहां आरा था कि गुलबदन बेगम था कि मेहरुनिसा बेगम था कि चांद बीवी था? बताइए तो नूरजहां का असली नाम क्या था? जो नूरजहां का असली नाम था वह मेहरुनिसा बेगम था। क्या था? मेहरुनिसा बेगम। तो यहाँ पे होगा इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी। फिर देखिए यहाँ पे प्रश्न, क्या करा कि अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? क्या करा कि अकबर का जन्म जो हुआ था वह कहाँ हुआ था? जो अकबर का जन्म हुआ था वह अमरकोट में हुआ था। कहाँ हुआ था? अमरकोट में। तो यहाँ पे इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और आप लोग अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किए हैं तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिए हैं, जाकर टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे आप लोग को पीडीएफ मिल जाएगा और वहाँ पे जिस सब्जेक्ट का आप लोग को पीडीएफ चाहिए मैसेज कर सकते हैं। यहाँ कमेंट में बता सकते हैं, हम वो सब्जेक्ट का पीडीएफ वहाँ पे डाल देंगे। क्या करा है यहाँ पे प्रश्न कि अकबर ने अपना मकबरा कहाँ बनवाया? अकबर जो थे वह अपना जो मकबरा बनवाए थे वह कहाँ बनवाए थे? दिल्ली में, आगरा में कि सिकंदरा में कि फतेहपुर सिकरी में? बताइए तो जो अकबर जो अपना मकबरा बनवाए थे वह सिकंदरा में बनवाए थे। कहाँ बनवाए थे? सिकंदरा में। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। चलिए तो ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या करा कि 1857 के गद्दर को किसने क्रांति कहा है? क्या करा कि 1857 के गद्दर को किसने क्रांति कहा है? बताइए जल्दी से। जो 1857 के गद्दर को जो क्रांति कहे थे वह कार्ल मार्क्स कहे थे। कौन कहे थे? कार्ल मार्क्स कहे थे। तो यहाँ पे क्या होगा इस प्रश्न का आंसर? ऑप्शन नंबर ए। चलिए तो देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न, क्या करा कि पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार किया? क्या करा प्रश्न कि पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार किया? 1515 ईस्वी में कि 1512 ईस्वी में कि 1510 ईस्वी में कि 1509 ईस्वी में? पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार किया था? जो पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार किए थे वह 1510 ईस्वी में किए थे। कब किए थे? 1510 में। तो यहाँ पे क्या होगा आंसर? ऑप्शन नंबर सी। चलिए देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न, क्या करा कि मीराबाई किस वंश की रानी थी? क्या करा प्रश्न कि मीराबाई किस वंश की रानी थी? बताइए तो जो मीराबाई थी वह चौहान वंश की रानी थी। किस वंश की? तो चौहान वंश की।
तो यहाँ पे प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आप लोग को एक बात कहना चाहते हैं, आप लोग मेहनत करने में कोई कसर मत छोड़िए, क्योंकि लोग आप लोग को बुराई करने में कोई कसर नहीं छोड़ते हैं, इसीलिए आप लोग भी मेहनत करने में कोई कसर न छोड़िए। काहे कि आप लोग का रिजल्ट देखते हैं लोग, मेहनत नहीं देखेंगे कि कौन बच्चा कितना घंटा पढ़ रहा है, कब पढ़ रहा है। आप लोग का रिजल्ट देखेंगे, जब रिजल्ट आएगा फाइनल एग्जाम का, तो आप लोग का रिजल्ट देखेंगे वहाँ पे। तो आप लोग अच्छे से मेहनत कीजिए, अभी भी बहुत टाइम है, बहुत समय है, आप लोग अभी भी तैयारी कीजिए अच्छे, ठीक है। तो फिर यहाँ पे देखिए क्या करा कि मेगास्थनीज कौन था। क्या करा प्रश्न कि मेगास्थनीज कौन था, बताइए तो मेगास्थनीज कौन थे, यात्री थे कि व्यापारी थे कि राजदूत थे कि गुलाम थे। जो मेगास्थनीज थे वह राजदूत थे, क्या थे, राजदूत। तो यहाँ पे होगा इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी। चलिए तो फिर यहाँ पे देखिए अगला प्रश्न, क्या करा कि हड़प्पा सभ्यता की मुहरें किस चीज़ की बनी है। क्या करा प्रश्न कि हड़प्पा सभ्यता की जो मुहरें थी वह किस चीज़ की बनी है, लोहे की कि तांबे की कि कांसे की कि सेल खड़ी की। चलिए बताते हैं, जो हड़प्पा सभ्यता की जो मुहरें बनी थी वह सेल खड़ी की बनी हुई थी। किसकी, सेल खड़ी की। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। और आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप लोग को वीडियो कैसा लगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग एक बार वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पे क्लास 12 इंटर परीक्षा की तैयारी करवाई जाती है, ठीक है। आप लोग को एग्जाम से पहले सारा चीज़ कंप्लीट करवा देंगे, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा और कॉमेंट में बताइए कि आप लोग को वीडियो कैसा लगा। अगर वीडियो अच्छा नहीं लगा होगा तो आप लोग बता सकते हैं, इससे अच्छा बेहतर करने के लिए सोचेंगे कि जिससे आप लोग को अच्छे से समझ में आए और याद हो जाए, ठीक है। और पूरे प्रश्न VVI प्रश्न है और गेसिंग करवाया गया प्रश्न है, तो प्रश्न को पूरे अच्छे से पढ़ लीजिए। यहाँ पे क्या करा कि कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। क्या करा कि कांग्रेस की जो स्थापना हुई थी वह कब हुई थी, 1858 में हुई थी कि 1881 में हुई थी कि 1885 में कि 1890 में। जो कांग्रेस की स्थापना हुई थी वह 1885 में हुई थी। कब हुई थी, 1885 में। यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, तो 1885 में। और आप लोग कमेंट करना नहीं भूलिएगा, ठीक है। तो अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में करेंगे हम लोग इकोनॉमिक्स का और हिंदी का मोस्ट VVI ऑब्जेक्टिव प्रश्न, पूरा निचोड़ प्रश्न। तो अगले वीडियो को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में।